हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन की के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों कल के करंट अफेयर को रिविजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 28 अक्टूबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि हर साल भारतीय सेना द्वारा इन्फेंट्री दिवस के रूप में वर्ष के किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस जो मनाया जाता है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक प्रमुख कदम में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने के लिए निर्णय लिया है। तो ये लिया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य सब्जियों के लिए फ्लैट मूल्य तय करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। तो ये बना है केरल राज्य, पहला राज्य बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है। तो ये किया है ओडिशा राज्य ने। ठीक है। ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया है ताकि जो है जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो अपने छात्रवृत्ति के सारे चीजें इजिली एक्सेस कर सके। अगला क्वेश्चन था कि आदित्य पुरी ने एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें रिटायरमेंट उन्होंने कर दिया है अपने पोस्ट से। तो अब नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए एमडी और सीईओ है एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि लुइस एड्स किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये हुए बोलिविया देश के। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने किस बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया है। तो ये किया है इसने जेबीआईसी। ठीक है। जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। जेबीआईसी का फुल फॉर्म है जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि डीएमआरसी और निम्न में से किस बैंक ने एक बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड जो है लॉन्च किया है। तो ये एसबीआई बैंक ने और डीएमआरसी ने मिलकर यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मिलकर एक टाइप करके एक कार्ड लॉन्च किया है जिसमें वो इसे एज ए मेट्रो का स्मार्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के रूप में भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं आज करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि विश्व सोरायसिस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है। तो ये दो दिवस मनाया जाता है हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो विश्व सोरायसिस दिवस अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन यानी कि आईएफपीए द्वारा सालाना 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है वो सोरायसिस और सोराइटिक गांठी वाले नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार संबंध में जागरूकता पैदा करना और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। तो बेसिकली जो दिवस है वो इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को में जागरूकता फैलाई जा सके इस बीमारी के बचाव और इस बीमारी के बारे में। ठीक है। बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो आईएफपीए के अध्यक्ष है होशो वेवरो और इसकी स्थापना हुई थी आईएफपीए के 1971 में। इसका मुख्यालय जो है वो स्वीडन में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने कहा है कि वह 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति करेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज स्टेटेड दैट इट विल अचीव जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050। ठीक है। तो ये जो कहा गया है जापान देश के द्वारा कहा गया है। ठीक है। डिटेल्स देखते पूरी जानकारी के लिए। तो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने कहा है कि देश जो है 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है प्राप्त कर लेगा। मतलब पूरी कंट्री में कार्बन का इमिशन जो है वो 0% पे आ जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो एक स्थायी अर्थव्यवस्था को अपनी विकास रणनीति का एक स्तंभ बनाने का इरादा रखते हैं और हरित समाज को प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रयास जो है करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री ने एक बोझ के बजाय एक अवसर के रूप में जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर जोर जो है दिया है। ठीक है। जापान की वर्तमान ऊर्जा योजना के अनुसार उनकी ऊर्जा आवश्यकता का 56% जो है जीवाश्म ऊर्जा से आता है। ठीक है। तो बेसिकली जो है जापान जो है ऑलरेडी जो है मोर देन 50% ऑफ एनर्जी जो है वो जो है नेचुरली जो है जनरेट कर रहा है। ठीक है। विदाउट कोई भी कार्बन इमिशन किए बिना। ठीक है। तो अब जो जापान ने ये निर्णय लिया है कि वो 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन करेगा और जीरो कार्बन एमिशन करके अपनी सारी एनर्जी की जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करेगा। ठीक है। बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो जापान की राजधानी और टोक्यो, जापान की मुद्रा है जापानी येन और जापान के प्रधानमंत्री जैसे कि मैंने आपको बताया योशिहिडे सुगा उनका नाम है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। ठीक है। व्हेन इज द इंटरनेशनल इंटरनेट डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली।
ठीक है। तो ये भी दोस्तों हर साल 29 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हर साल 29 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य जो है वो दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन का सम्मान करना है। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं कि इंटरनेट का जो आविष्कार है ये बहुत ही बड़ा आविष्कार था। ठीक है, यह दिन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश को भेजने पर प्रकाश डालता है, जो वर्ष 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया गया था। ठीक है, चार्ली क्लाइन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस UCLA में एक छात्र प्रोग्रामर थे। उन्होंने 29 अक्टूबर सन 1969 को दुनिया में सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश जिसे एलो का प्रशासन की खोज की थी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि 6 साल के अंजर मुस्तीन अली किस देश से ICCR द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता जीता है। ठीक है, 6-year-old अंजार मुस्तान अली फ्रॉम विच कंट्री हैज वॉन द ग्लोबल आर्ट कंपटीशन कंडक्टेड बाय ICCR। ठीक है, तो ये जो है ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ठीक है, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में एक 6 वर्षीय बांग्लादेशी लड़का जिसका नाम जो है वो अंजर मुस्तान अली ने अपने कलाकारों के लिए $1000 का विशेष जो है पुरस्कार जीता है। ठीक है, ICCR ने यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस टूर आर्ट नाम से एक जो है वैश्विक पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू की, जिसने दुनिया भर में 8000 कलाकृत प्रविष्टियों को आकर्षित किया था। प्रतियोगिता के पहले दौर के बाद 210 कलाकृतियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उन 210 में से अंजन अली का जो है कलाकृति को शॉर्टलिस्ट करके उन्हें $1000 का पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो ICCR के अध्यक्ष जो है उनका नाम है विनय सहस्त्रबुद्धे। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक है श्री दिनेश के पटनायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। इन इंडिया व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो ये दोस्तों हर साल मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को 2014 से मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? 2014 से। भारत के आयरन मैन के यानी कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि भारत का अगर आप आयरन मैन कौन है तो उसे हम कंसिडर करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर सन 1875 को। ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर सन 1950 को। ठीक है, इस वर्ष के महान नेता को 145वां वर्षगांठ है, जिन्हें स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के बाद देश के एकीकरण के दौरान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह जो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड डिजिटल गोल्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। तो ये लॉन्च किया गया है भारत पे के द्वारा। ठीक है, डिटेल्स देखेंगे पूरी जानकारी के लिए। तो एक प्रमुख व्यापारी भुगतान नेटवर्क जो है भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, भारत पे के व्यापारी 99.5 यानी 99.5% शुद्ध 24 कैरेट सोना की खरीद और बिक्री कर सकेंगे ऑनलाइन ही। व्यापारी भारतीय ऐप का उपयोग करके रुपए या ग्राम में दिन के किसी भी समय और कहीं भी सोना जो है खरीद सकते हैं। ठीक है, इस सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में ने सुरक्षित प्लेटफॉर्म के साथ भागीदारी जो है की है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को तिजोरी की खरीदने, बेचने और प्राप्ति करने की अनुमति जो है देगा। ठीक है, सेफ गोल्ड ने अपने सोने की खरीद के संबंध में व्यापारी के हित की रक्षा के लिए IDBI ट्रस्टशिप सर्विसेज के से नियुक्ति की है। ठीक है, तो बेसिकली जो है भारत पे ने एक डिजिटल गोल्ड का प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है, जहां पे जो भी यूजर्स हैं वो गोल्ड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 99.5% और 24 कैरेट शुद्ध गोल्ड जो है उसे खरीद सकते हैं और साथ ही साथ वहां पे वो गोल्ड बेच भी सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो भारत पे के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उनका नाम है अस्नेर ग्रोवर और भारत पे की स्थापना हुई थी 2018 को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए NSDC ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ
सहयोग किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज कोलैबोरेटेड विद एनएसडीसी टू एम्पावर 1 लाख वुमेन विद डिजिटल स्किल्स। तो ये गया है माइक्रोसॉफ्ट ने के साथ जो है एनएसडीसी ने कोलैबोरेटेड किया है। ठीक, तो माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी का फुल फॉर्म जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर अगले 10 महीनों में भारत की 1 लाख से अधिक आरक्षित महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया है। ठीक है, यह पहल देश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट की साझेदारी का विस्तार जो है। ठीक है, कार्यक्रम युवाओं, लड़कियों और महिलाओं, विशेष रूप से पहली बार नौकरी चाहने वाले और उन जिनकी नौकरियां कोविड-19 से प्रभावित हो सकती हैं, ठीक है, उनको दिया जाएगा। ठीक है, भविष्य के कार्यबल में शामिल होने के अवसर के लिए लाइव प्रशिक्षण सत्र और डिजिटल स्किलिंग ड्राइव पे एक श्रृंखला को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली एनएसडीसी जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जो है नोट्स प्रोवाइड करवाएगा, जिससे जो है वहां की जो वुमेन्स हैं, ऐसे वुमेन्स जिनकी जॉब चली गई है कोविड-19 कारण, या ऐसे वुमेन जो जॉब नहीं कर रही है, उनको जो ट्रेनिंग दे करके उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलने की संभावना दिलाई जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों कि भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित संदेश अनुप्रयोग का नाम जो है क्या है, जिसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के समान जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेम द सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी एज अ मैसेजिंग एप्लीकेशन इज सिमिलर टू टेलीग्राम और व्हाट्सएप। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में साई है और फुल फॉर्म में इसका जो नाम है वो है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। ठीक है, तो भारतीय सेना ने, ठीक है, भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट साई के नाम से एक जो है सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। ठीक है, एंड्रॉइड के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, ठीक है, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगा। यह एप्लीकेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे अनुप्रयोग के समान है। ठीक है, तो बेसिकली जो एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम साई है वो बेसिकली आपको ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल और मैसेजिंग करने के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन से इनक्रिप्टेड रहेगा। एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पेशली आर्मी के लिए। ठीक है, तो साई को शर्ट इन इम्प्लांटेड ऑडिटर और आर्मी साइबर ग्रुप द्वारा जो किया गया है। ठीक है, यह भी बताया है कि एनआईसी पर बुनियादी ढांचे के मेजबान करेंगे और iOS प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दाखिल करने की प्रक्रिया भी जारी है। ठीक है, तो अभी जो है केवल एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे ही ये एप्लीकेशन अवेलेबल किया गया है। iOS प्लेटफॉर्म पे इस पे जो काम जो अभी किया जा रहा है, अभी जो है कब तक अवेलेबल होगा इसकी कोई भी डेट बताई नहीं गई है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया है कि साई का इस्तेमाल पैन आर्मी द्वारा मैसेजिंग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। Who among the following has appointed as a new Chief Information Commissioner of India? तो ये नियुक्त किया गया है यशवर्धन कुमार सिन्हा को। ठीक है, भारत सरकार ने एक नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पूर्व विदेश सेवा अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा को के नाम को जो है मंजूरी दे दी है। ये पहले से सूचना आयुक्त थे और सबसे वरिष्ठ भी थे। विमल जुल्का के सेवानिवृत्त होने के बाद कई महीनों से सीआईसी अध्यक्ष का पद जो है वो खाली था। एक मराठी पत्रकार उदय माहूकर की सूचना आयुक्त के पद से जो चुना गया है। उदय माहूकर ने इंडिया टुडे ग्रुप में डिप्टी एडिटर के रूप में काम किया और उन्हें जो है संघ परिवार का करीबी जो है माना जाता है। ठीक है, उदय माहूकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक जो है विलय के साथ एक अरब और केंद्र का चरण अंदर का नरेंद्र मोदी है, जो किताब की नाम है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की, तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 12 अक्टूबर सन 2005 में और इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि धरनी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, द धरनी वेब पोर्टल हैज लॉन्च बाय विच स्टेट फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना स्टेट के द्वारा। ठीक है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल धरनी लॉन्च किया है। ठीक है, राज्य सरकार अब एक वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और म्यूटेशन सहित सभी संपत्ति लेन देन का कार्य करेगी। धरनी सभी भूमि और संपत्ति से संबंधित लेन देन के साथ जो है प्रलेखन के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल होगा। ठीक है, पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी खामी के साथ
साथ सभी भूमि और संपत्ति से संबंधित जानकारी का ऑनलाइन स्टोर करेगा। ठीक है, यह कृषि भूमि के पंजीकरण, उत्तराधिकारी और यहाँ तक कि विभाजन के सरल करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सके और भूस्वामी को तुरंत ई पट्टीदार पासबुक प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है तेलंगाना स्टेट के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च करना। इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी जमीन कहाँ पे कितनी अवेलेबल है वो सारी डिटेल्स आपको एक ही जगह पे, एक ही वेब पोर्टल पे मिल जाएगी। आपको बार बार कहीं कोतवाली में जाके अपनी जमीन को क्या बोलते हैं चेक नहीं करवाना पड़ेगा। आप सारी की सारी डिटेल्स जो है इस वेब पोर्टल्स पे चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो बात हुई तेलंगाना की, तो तेलंगाना की अगर डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना का जो गठन हुआ है वो 2 जून सन 2014 को हुआ था। ठीक है, राजधानी है तेलंगाना की हैदराबाद, मुख्यमंत्री यहाँ के चे चंद्रशेखर राव। ठीक है, राज्यपाल है यहाँ के तिमलसाई सौंदरजन। ठीक है, लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 17, राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पे 7, विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे 119 और विधान परिषद सीटें हैं यहाँ पे 40। ठीक है, ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि तेलंगाना में स्थित है। और प्रमुख बांधों की बात करें तो निजाम सागर बांध जो कि मंजरी नदी पर स्थित है और तेलंगाना में है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। केशुभाई शवदास भाई पटेल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ठीक है, तो केशुभाई शवदास भाई पाटिल who has passed away recently was the former chief minister of which Indian state? ठीक है, तो वो जो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई शवदास भाई पाटिल का निधन जो हो गया है। उन्होंने 1995 में कुछ महीनों के लिए और फिर 1998 से 2001 के लिए अक्टूबर तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य किया है। ठीक है, वह गुजरात विधानसभा के 6 बार सदस्य थे और 2012 तक के भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के हिस्सा भी थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सबसे बड़े जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।